हत्या जिस तरीके से की गई है और टुकड़े कर फ्रिज में शव को रखा गया और उसके बाद एक एक कर इस शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें साफ तौर पर महिला को, जो कि पत्नी है, और उसके बेटे को देखा जा सकता है और लगातार डिस्पोज करने की कोशिश हो रही थी और कैसे एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। ईमानी, और श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और मामला, बिल्कुल श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और मामला जो कि पूर्वी दिल्ली से सामने आया है, पांडव नगर। और ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त दरअसल इसी घर में हत्या की गई थी और इस घर में रखा जो ये फ्रिज आपको नजर आ रहा है, इसी फ्रिज में गायत्री वो 22 टुकड़े कर रखे गए थे अंजन दास के, जो कि दरअसल पिता था इस शख्स का, और इसने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता का कत्ल कर दिया। बिल्कुल, तो ये 3 तस्वीरें और इसके बाद अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे पहले दिन में रेकी किया करती थी ये महिला। ये तस्वीर आप देखिए, दिन में रेकी होती थी और रात को शव के टुकड़े ठिकाने लगाए जाते थे। पांडव नगर के जंगलों में शव के टुकड़ों को फेंका जाता था। ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पहले रेकी और उसके बाद शव के ठिकाने लगाने की तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई है। लोमस हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लोमस, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और आखिर पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे केस को सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि दिल दहला देने वाली वारदात है। एक महिला अपने पति को और एक बेटा अपने बाप को मौत के घाट उतार देता है। अब 6 महीने पहले केस बता रहे थे और अब पता लगा। बिल्कुल सुमित, मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि मैं उसी घर के पास मौजूद हूं जहां पे ये घटनाक्रम को अंजाम एक पत्नी और एक बेटे ने दिया है। और हमारे साथ उस घर की मकान मालकिन है, बात करने के लिए उनसे हम जानेंगे कौन कौन रहा करते थे और कब से आपने उनको नहीं देखा। किनको नहीं देखा? आदमी को, उनको तो 8-9 महीने हो गए। चले गया था जी, वो चले गया था यहाँ से। लड़ाई झगड़ा होता था ना इनका, वो चले गया, कह रहा मैं नहीं रहूंगा यहाँ। अब ये बेटा रहता था, बेटियां रहती, वो ससुराल चले गई अपने, और बेटा कभी आता था मिलने जुलने बस। महिला कहाँ काम करती पता है, या अस्पताल में काम करती? नहीं, ये मुझे नहीं पता, साहब बताया भी नहीं, पर जाती थी काम पे वो। ना हमने पूछा, कभी हमने पूछा भी नहीं। लड़ाई करते थे तो क्या आपने कभी शांत करवाया? हाँ, यहाँ पे बोला हमने, भाई लड़ो मत, आवाज देते, भाई लड़ो मत, पूनम क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो आप, बेटा ऐसी लड़ाई नहीं करते। बस कि ये पी के आता झगड़ता अम्मा, बस यही बोल। कोई बात और नहीं, और कुछ। तो आपने कभी बोला कि हम निकाल देंगे घर से? बोला था हमने अभी, तो वो करे ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की एक टीम भी पहुंची है और वो आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि घर में कौन कौन आता था, घर में कौन कौन लोग थे उनके, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पत्नी थी और बेटा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं एक बार ऊपर अपने विजय को बोलूँगा कि वो एक बार ऊपर फिर से आए, उस घर के पास आए जहाँ पे इस घटनाक्रम को अंजाम एक पत्नी ने और एक बेटे ने दिया है। बताया जा रहा है कि जो दोनों बेटी वो भी यहीं पे रहती थी, माँ के साथ रहती थी और कई बार उनके बीच में आपस में खटपट हुई, कई बार ऐसे लड़ाइयाँ हुई जिसमें आसपास के लोगों को शांत करवाना पड़ा। और साथ ही मकान मालकिन खुद बोल रही थी कई बार ऐसे लड़ाई हुई जिनमें उनको बोलना पड़ा कि आप लोग घर खाली करके चले जाओ, नहीं तो या फिर आपस में जो सुलह कर लो। तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं ये वही घर है, ये वही घर है। यहाँ पे अभी पुलिस की एक टीम पहुँची थी और वो आसपास के लोगों से बातचीत कर रही है और साथ ही ये जानने की कोशिश कर रही है कि विवाद कहाँ बढ़ा, क्यों एक पत्नी ने, एक बेटे ने इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी सुमित। बिल्कुल लोमस, आप लगातार वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। आप जरा तफसील से बताइए, वहां पर जब आप पहुंचे आस पड़ोसियों ने क्या कुछ जानकारी दी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पहले बेहोशी की दवा दी, उसके बाद मौत के घाट उतारा, टुकड़े टुकड़े कर दिया था अंजन दास को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आस पड़ोस के लोग हैं ऐसे तो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं दबी आवाज में जरूर कई सारी बातें बता रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो पूनम थी, जो उनकी पत्नी थी, वो अस्पताल में काम करती थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो आपस में इनकी लड़ाइयाँ खूब हुआ करती थी और जो बेटियाँ थी वो भी यहीं पर घर में रहती थी। लेकिन ये बात का अभी कंफर्मेशन नहीं है कि जिस दिन ये घटनाक्रम को अंजाम एक पत्नी ने और एक बेटे ने दिया, उस समय जो अंजन दास थे उनको क्या बेहोश किया गया, ये थोड़ा एक सवालिया निशान है। अभी कुछ देर के बाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें इन बातों का खुलासा वो कर सकती है। जी लोमस, लेकिन क्या मोटिव क्लियर हो पाया है कि वाकई में सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा, या जिस तरह से ये महिला अभी आपके साथ यहाँ पर बता रही थी कि वो ड्रिंक किया करता था या आता था, मारपीट करता था साथ में, यही एक वजह है या कोई और वजह भी सामने आई है?
के पार्ट्स किए गए, उन्हें फ्रिज में रखा गया, उसके बाद क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात भी सामने आई है। लगाया गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक शख्स की हत्या। देखिए, कई सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अंजन दास का किसी और महिला के साथ संबंध था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जो क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम है वो प्रेस वार्ता करेगी, उसमें इन बातों का खुलासा करेगी, क्योंकि पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साफ तौर पे मैं आपको नीचे ले जाना चाहूँगा, वहाँ पर कई लोग, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। जैसे उनको मालूम चला कि इस तरह की घटना को अंजाम एक पत्नी ने और एक बेटे ने दिया है, तो वो भी हैरान है, परेशान है कि उनके मोहल्ले में इस तरह की घटना को अंजाम कैसे किसने दे दिया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे घर हैं जो वो काफ़ी सटे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। जब भी इनकी लड़ाइयाँ होती थी तो कहीं ना कहीं उनको मालूम चल जाता था, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि आसपास के लोगों को यहाँ बिल्कुल लोमस आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अंजन दास को उनकी पत्नी ने और बेटे ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अब आरोपी बेटे को और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मिनट की ये रिपोर्ट देखिए। ये घर श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और खौफनाक वारदात का गवाह है। इसी घर पर अंजन दास की हत्या हुई और शव के टुकड़े टुकड़े किए गए। हत्या करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उस शख्स की पत्नी और उसका बेटा ही है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दिल्ली के पांडव नगर में दिल दहलाने वाली हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता का कत्ल किया और शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखा। फिर देर रात पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में शव के टुकड़े फेंके गए। बताया जा रहा है कि पिता के अवैध संबंधों के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त की कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिली, जिसके आधार पर जांच करते हुए 6 महीने बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।